नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट नंबर 3 जो कि क्लास 11th के लिए है। कौन से सब्जेक्ट के लिए? केमिस्ट्री के लिए है, जो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है? 15 जनवरी के बाद होने वाला है 2022 में। ठीक है, तो इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 35। नंबर कितना रहेगा? 35 रहेगा। टाइम कितना दिया जाएगा? 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते। इससे पहले आपको क्या करना है? अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को इस प्रकार का सहायता मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इंपेरिकल फॉर्मूला, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है? किसके जैसा? बेंजीन के जैसा या ग्लूकोज के जैसा? देखो ग्लूकोज के जैसा। सबसे पहले ग्लूकोज का आप चेक कीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। C6H12O6। इसका एकदम सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? C6। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? यहाँ 6 है, यहाँ 12 और यहाँ 6 है। तो क्या कर सकते हैं? 6 को बाहर निकाल सकते हैं, तो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 था तो दुगुना कर दिए, 14 दूनी 12 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन CH2O। अब इसी तरह सभी को कर करके चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते क्या है। कार्बन देखिए 1 और 1 2 गो है, 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन देखो कितना है? 2। क्या है? CH3COOH को अगर दूसरे वे में लिखना चाहे तो क्या लिखाता है? C2H4O2 लिखाएगा। इसको अगर सिंपल वे में लिखेंगे तो देखो 2 4 और 2 है, तो क्या करेंगे? 2 को बाहर कॉमन ले आएंगे तो क्या बच जाएगा? कार्बन बच जाएगा। हाइड्रोजन कितना बच जाएगा? 2 को बच जाएगा। ऑक्सीजन कितना बच जाएगा? 1 को। तो देखिए क्या हो जाता है? CH2O। ये भी CH2O, इसका भी CH2O। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और चेक कीजिएगा तो सबका CH2O नहीं आएगा, दूसरा आएगा। तो जिसका आया उसको हमने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है कि द फ्लोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे? तो n बराबर कितना दिया है? 3 दे दिया है। तो n बराबर 3 दिया है। l बराबर भी आपका दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है। l बराबर 2 बराबर क्या होता है कि l का वैल्यू अगर 2 है तो s के लिए कितना वैल्यू होता है? 0। p के लिए कितना होता है? 1। d के लिए कितना होता है? 2। मतलब कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? d ऑर्बिटल आ रहा है। आपके समझ कितना ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल। d में से d सबसेल में से कितना ऑर्बिटल होता है? 5 गो ऑर्बिटल होता है। कितना बॉक्स होता है? 5 गो। ठीक है, सभी का अगर हम लोग वैल्यू देखें, किसका? m का वैल्यू देखें तो बीच वाला का 0, इधर -1, इधर -2, इधर +1 और इधर +2। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? +2 वाले को वैल्यू को देखना है तो कितना ऑर्बिटल होगा? एक ही ऑर्बिटल। कितना बॉक्स है? एक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। कितना ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल। ठीक है, अगर डी में पूरा पूछता तो 5 कहते, लेकिन क्या कर रहा है कि +2 वाला, तो +2 में कितना होगा? एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है वो हल्का ध्यान दीजिए कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा? तो एक फॉर्मूला को याद रखिए कि अगर एटॉमिक मास नंबर जो होता है ना, तो वो क्या आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मास नंबर अधिक होगा उतना नंबर ऑफ एटम्स कम होगा। तो देखो सबसे कम मास नंबर किसका है? तो किसका दिया है? इसका दिया है 12, इसका 56, इसका क्या दिया है? आपका 27, इसका कितना दिया है? 108। तो सबसे कम कौन सा है? ये नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये नंबर। जितना कम मास नंबर उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, जितना अधिक उतना कम, मतलब जस्ट उल्टा। ठीक है, जितना कम उतना अधिक नंबर ऑफ एटम्स, जितना अधिक नंबर ऑफ एटम उतना कम एटॉमिक मास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4 है और 5 गुना वाटर है। ठीक है, तो देखिए कॉपर कितना? 1 गो है। सल्फर कितना? 1 गो है। ऑक्सीजन कितना? 4 गो है।
यहाँ 5 गुना है तो हाइड्रोजन 5 गुना 2 कितना हो गया 10, ऑक्सीजन कितना 5 गुना ऑक्सीजन तो कितना हो गया 5, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20 और 1 21, तो 21 नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। चौथा नंबर का क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि ग्रुप 2 ये एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली, तो ग्रुप 2 को क्या कहते हैं अल्कलाइन, तो आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, तो प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में आएगा। पहला पीरियड में कितना एलिमेंट 2, दूसरा पीरियड में 8, तीसरा में कितना 8, चौथा में कितना 18। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कितना टोटल 20 है, तो 20 में से पहला में 2 गया, दूसरा में 8 गया, 8 2 10 हो गया, तीसरा में 8 गया 18 हो गया, चौथा में कितना चल जाएगा 2। तो देखिए कौन से पीरियड में आ रहा है, फोर्थ पीरियड में, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया फोर्थ पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रोमियम का, क्रोमियम क्या है एक्सेप्शन वाला है, क्रोमियम का क्या होता है जनरल में होना चाहिए क्या ऐसे करके होना चाहिए, आर्गन के बाद क्या हो जाना चाहिए 4s2 और 3d4 होना चाहिए, जो कि ये नहीं होता है, क्या हो जाता है 4s1 हो जाता है, 3d क्या हो जाता है 5, क्योंकि स्टेबल डी में 5 होता है तब स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई वैसा है 3d 5 4s1, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही होगा। ठीक है, बातें क्लियर हो रहा है, तो आगे क्या करना है कमेंट करना है। और आपको क्या किया जाएगा कि लास्ट में इसी चैनल पे क्या किया जाएगा, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको क्या किया जाएगा कि प्रैक्टिस करवाया जाएगा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी प्रकार से पूछे जाएंगे चैप्टर वाइज। तो इसलिए इस चैनल को क्या करना है अभी से ही सब्सक्राइब करना है। दिसंबर से आपका महासंग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्ति करने का प्रयास करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन या सबसेल, अगर कोई सबसेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहले देखो एल बराबर दिया है, तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना आता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, एल का वैल्यू है। तो आपको पता चल रहा है कि एल बराबर कितना दिया है 3, मतलब कौन सा सबसेल है एफ सबसेल। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल कितना होता है 7 वो होता है, कितना होता है 7 ऑर्बिटल बराबर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 14। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा सही, क्योंकि एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। तो आपको अभी बताए थे, क्या बताए थे कि एफ वो एन सबसे अधिक होता है, मतलब फ्लोरीन सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, यही तीनों सबसे अधिक है पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे अधिक कौन सा फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्लोरीन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर में क्या किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्या दिया गया है कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा कि डी नंबर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 10 समथिंग होता है वैल्यू, 1.01 इसका वैल्यू नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका गलत है, वैल्यू सही को नहीं दिया गया है। ठीक है, पास्कल में इतना वैल्यू नहीं होता, आप नेट में भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्लास का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 12। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला आप पढ़े हैं CaSO4 2 गुना H2O, कितना होता है CaSO4 2H2O होता है, इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या होता है क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेंट्स गैसेस हैवियर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से भारी कौन सा है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 गो होता है, 14 मास नंबर होता है, तो दो नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28, तो 28 से सब बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 28 से बड़ा पहला नंबर ऑप्शन को देखते हैं CO2, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो गया, 32 और 12 कितना हो गया 44, तो इससे अधिक है, पहला अधिक हो जा रहा है। SO2 सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 दूनी 32, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64, मतलब क्या है 44 भी अधिक है 64 भी अधिक है, कितना 28 से, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है ये नंबर सही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि CaC2 रिएक्ट करता है। अगर CaC2 रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, देखो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है CaC2 प्लस वाटर, जैसे रिएक्शन करता है तो ये C2H2 बना देता है प्लस CaOH का होल ट्वाइस बना देता है, ठीक है, ये 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या बना रहा है, ये इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है, इथाइन, या इसको दूसरे नाम में कहते हैं एसिटाइलिन। तो क्या बन जाता है आपका एसिटाइलिन गैस बन जाता है अगर CaC2 को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर न्यूमेरिकल है, हल्का ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल में देखिए क्या कर रहा है हल्का सा कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2। 8.8 ग्राम CO2 है, उसका वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड करेगा। जब क्या क्या दिया, देखो 8.8 ग्राम मास दिया है CO2 का, मोलर मास इसका निकाल लेंगे 44 हो जाएगा, ठीक है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, एक बार प्रेशर दिया, R भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT। टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। तो 273 प्लस 31.1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 304.1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको P कितना है, एक बार प्रेशर, 1 गुने V बराबर N कितना है, गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना 8.8, मोलर मास कितना है तो 44। अभी कैलकुलेट करके देखे थे 12 + 32, ठीक है। इंटू R कितना दिया हुआ है 0.083 और T कितना है 304.1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा 5.048 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा 5.05 आप लिख सकते हैं। देखिए कहीं पे आंसर है 5.05, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तो V बराबर कितना आ गया आपका 5.05 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द यूपैक नेम। यूपैक नेम के लिए सबसे पहले आप लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए। देखिए इधर से अगर 2 लगाते यहाँ 3 आया और इधर अगर सीधे सीधे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका 4 ही कार्बन होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको ओपनली लिख लीजिए CH3 और यहाँ पे CH, इसके नीचे देखो 2 कार्बन है C2H5 आ गया। यहाँ पे क्या है CH, इसके ऊपर क्या है CH3 है, आगे क्या है CH3। ऐसे सबसे पहले आप लंबा चेन सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो लंबा चेन देखिए कहां से कहां होगा, ऐसे करके ऐसे आके जाना पड़ेगा ज्यादा कार्बन, ठीक है। जब ज्यादा कार्बन में जाइएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर अगर आप जाते हैं 4 ही कार्बन होता है, इधर क्या हो गया 4 और 5 2 कार्बन बढ़ गया, ठीक है। अब नंबरिंग कर देते हैं, तो ये देखो एक दूसरा नंबर पे लटकल है, एक कितना नंबर पे, तीसरा नंबर पे, तो 2 3 हो गया। लटकने वाले का नाम क्या है, मिथाइल। कितना मिथाइल है, 2 गो मिथाइल, तो क्या हो गया डाई मिथाइल। क्या हो गया इसका नाम, डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन 5 है, तो 5 को क्या कहते हैं पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो देखो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी नंबर ऑप्शन यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, यही है 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप कीजिएगा कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। फ्री रेडिकल के केस में तो देखो 3 डिग्री वाला 2 डिग्री वाला कहीं है, ये देखो 2 डिग्री है, ये देखो 2 डिग्री है, नहीं 1 डिग्री है। देखो यहाँ पे हल्का सा चेक करो अच्छा से, ये वाला कितना डिग्री है 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, ठीक है। बी और डी आ रहा है 2 डिग्री, लेकिन देखो दोनों में से बड़ा कौन है, इधर देखो बड़ा लटकल है, इधर छोटा लटकल है, इसमें दोनों छोटे छोटे लटकल है, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। बी नंबर ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक लगाना, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि आपका कौन सा जो है मेटल्स इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम लोग बना नहीं सकते इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। किसको ना बना सकते, एकदम याद रखना है, फेरस को नहीं बना सकते, फेरस को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए सबसे पहले ऐसा कोई दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C, आगे CH और डबल बॉन्ड CH2।
आपको क्या कह रहा है वो क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले कह रहा है कि सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन का क्या होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 रहे तो उसको कहते हैं sp3 होगा, अगर 1 रहे तो इसको कहते हैं sp2 होगा, अगर 2 रहे तो इसको क्या कहेंगे, sp हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करके भी याद रख सकते हैं कि पाई बॉन्ड अगर 0 रहे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 रहे तो sp2 होगा, 2 रहे तो क्या होगा, sp। तो देखिए इस कार्बन में कितना हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए इधर कितना है, ट्रिपल बॉन्ड था, कितना बॉन्ड था, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में कितना पाई, 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया इस कार्बन से। इधर कुछ पाई है क्या, नहीं, 2 पाई वाले को क्या कहते हैं, sp कहते हैं, क्या कहते हैं, sp। इधर देखिए इस कार्बन को टारगेट कीजिए, इधर ही सिर्फ डबल बॉन्ड है, इधर तो कुछ नहीं है, तो कितना डबल बॉन्ड है, 1 पाई है, 1 डबल बॉन्ड है, तो क्या कहते हैं, कितना हो जाएगा इसका, 1 पाई वाले को क्या कहते हैं, sp2। तो देखो कहीं पे sp2, ऑप्शन नंबर क्या है, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, वॉशिंग सोडा को जब आप हीट कीजिएगा ना, सबसे पहले ये वाटर वेपर रिलीज करेगा। तो यहाँ हीट कर रहा है तो वाटर वेपर जितना भी पानी की मात्रा होगा सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा हीट कीजिएगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है, लेकिन सिंपल सा ये कह रहा है क्या, हीटेड, हीटेड में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा, सिर्फ क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर वेपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को चेकआउट करना है कि क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 दशमलव, कितना है, 10 दशमलव आपको दिया हुआ है 6 ग्राम Na2CO3 में। तो 10.6 ग्राम Na2CO3 में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले Na2CO3 का निकालिएगा, तय दूनी क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, जोड़ दो तो कितना हो गया, 48 और 12 हो गया 60, 60 और 40, 100, 106, टोटल कितना हो गया, 106 इसका मास नंबर हो गया। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 1 मोल के लिए कितना होगा, सबसे पहले एक मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 1 मोल Na2CO3 के लिए क्या हो जाएगा, Na2CO3 के लिए क्या हो जाएगा, 106 ग्राम। ठीक है, तो अगर यहां पे दे दिया कि 10.6 ग्राम के लिए मोल्स कितना होगा, 10.6 ग्राम्स के लिए, 10.6 ग्राम्स के लिए कितना मोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 106 मतलब 10.6 मास बटेगी मोलर मास, 10.6 डिवाइडेड बाय 106, इसको डिवाइड करेंगे 0.1 मोल आ गया, मोल ले आए। ठीक है, जब इतना मोल ले आए ना तो फिर क्या करेंगे कि 106 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन एटम कंटेन करेगा, 106 ग्राम के लिए, अब चेक करो 106 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन एटम कंटेन होगा, ऑक्सीजन एटम इसमें पाया जाएगा कंटेन। ठीक है, तो कितना होगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इतना ऑक्सीजन एटम्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो लेकिन 106 ग्राम के लिए ले लिए, लेकिन हमको चाहिए कितना, 10.6 के लिए, तो 10.6 से गुना कर दो ना, तो 10.6 के लिए तो कितना एटम्स है, 10.6 में कितना मोल हो जाता है, तो 0.1 के लिए, तो 0.1 के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 0.1 के लिए जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा कि आप गुना कर सकते हैं, 0.1 गुना 3 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसको गुना जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1.8 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको मतलब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 इंटू 0.10 टू द पावर 23, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हल्का देता है तो कंफ्यूज नहीं होता, इजी क्वेश्चन टाइप में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि which one of the following pairs of ions have same electronic configuration, इसमें से कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, तो देखिए यहां से कैसे चेक करेंगे, क्रोमियम 24 होता है, 3 प्लस दिया तो कितना हो गया 24 में 3, अकेश फेरस 26 में 3, तो 23 सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इसमें दिया फेरस 26 में 3, तो कितना हो गया फेरस 26 में 3, तो कितना हो गया आप कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं 26 में 3 तो 23, और मैग्नीज कितना 25 में 2 तो कितना हो जाएगा
23, तो दोनों में 23 हो जा रहा है, तो कितना कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर में कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन हीलियम के ऊपर प्लस और लिथियम के ऊपर एक प्लस। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है n² इंटू 0.529, इतना हो जाता है। ठीक है, तो सब में 529 आएगा, तो 529 को कॉमन रख सकते हैं। तो ये पूरा इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए तो Z बराबर यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर लेंगे। तो ठीक है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर इसका 1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ले लेते किसके लिए, He के ऊपर प्लस, रेडियस किसका, He के ऊपर एक प्लस। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, Z बराबर यहाँ पे क्या लेना है, एटॉमिक नंबर। फिर क्या ले लेते हैं, R बराबर किसके लिए, लिथियम के लिए। लिथियम के ऊपर एक प्लस, तो लिथियम का एक है क्या, इसका क्या हो जाएगा, N, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट सब फर्स्ट है तो 1 लेगा ऊपर में। लिथियम का कितना होता है, 3, तो कितना हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो लिथियम का क्या करेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो देखो हम लोग का रेशियो कितना आ गया, तो 1:1/2:1/3 आ गया। ठीक है, अब तीनों को रेशियो में अच्छे से लाते तो 3 से गुना करते, 3 से गुना कर देते, 3 से नहीं, 3 दूनी 6 से गुना कर देते। ठीक है, ताकि सबका क्या हो जाए, ऊपर में सही आ जाए, 6 से गुना कर देते। 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 6 बराबर क्या हो गया, 6। 6 से गुना करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब क्या हो जाएगा 3। 6 को ऊपर से गुना करेंगे, 6/3 बराबर क्या हो गया, 3 दूनी 6, मतलब क्या हो गया 6:3:2। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन है 6:3:2, तो देखिए यहाँ पे है 6:3:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे इसी के साथ। ठीक है, 23 नंबर ऑप्शन चला गया। तो मजा आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपको और भी प्रैक्टिस तब करवाया जाएगा और भी क्वेश्चंस को। और जिन बच्चों के पास ये क्या हुआ है कि ये मॉडल सेट नहीं पहुंच पाया सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि उनको भी ये सारा मॉडल सेट पता चल जाए। क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही तीनों मॉडल सेट से ही पूछे जाएंगे। इसलिए मॉडल सेट को क्लियर रखिए, आगे चल के कोई भी समस्याएं नहीं होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 2 को अगर लिए Na प्लस Nb, तो सॉल्यूट को ऊपर में है, टोटल को नीचे में, तो इसी को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन X के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, no 2 electrons in an atom can have same set of all 4 quantum number। किसका नहीं होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ये चारों चीजें क्या होता है कि सेम नहीं होगा, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। किसका, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बातें कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपको क्या कर रहा है कि बॉयल्स लॉ ऑफ या गैसेस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन। बॉयल्स क्या कहता था, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर, मतलब इनवर्सली। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ये रिलेशनशिप को दिया था। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द कंटेनर, ये बी सी है, ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, यहां पे नियॉन दिया, और यहां पे क्या दिया है, ऑक्सीजन, नियॉन और मीथेन CH4 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि सबका मास कितना होगा, तो इसका कितना होगा, 16 दूनी 32। इसका क्या होगा, नियॉन है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, नियॉन है तो नियॉन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 20। और इसका कितना था, कार्बन 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया, 16। सबसे अधिक किसका होगा, ऑक्सीजन का, उसके बाद नियॉन का, उसके बाद क्या हो जाएगा, CH4। तो सबसे अधिक ये, उसके बाद B, उसके बाद C। तो देखो सबसे अधिक ये कहाँ है, ये, उसके बाद B, उसके बाद C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, C नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में कह रहा है क्या
कि K प्लस आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। K प्लस मतलब क्या है 19, 19 में एक बांट रहा है, कितना होना चाहिए 18, 18 किसके बराबर है, तो देखो तो आर्गन के बराबर 18। कितना इजी क्वेश्चन दिया, इतना भी इजी क्वेश्चन होता है क्या, नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 29 में देखिए क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा नहीं है, कहीं पे माइनस अगर दिख जाए तो उसको कह देना इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो माइनस ही दिख रहा है, ठीक है, Cl के ऊपर माइनस, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CX क्लीवेज करते हैं, तो जब CX बॉन्ड को हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये क्या बनाता है कार्बोकैटायन बनाता है, क्या बनाता है कार्बोकैटायन बनाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन के कारण क्या होता है कार्बोकैटायन बनता है, होमोलिटिक फ्यूजन के कारण क्या होता है फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ हेट्रोलिटिक है तो क्या करना है कार्बोकैटायन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या क्या दिया है, लिथियम दिया है, बेरिलियम दिया है, और क्या दिया है बोरॉन दिया है, और क्या दिया है कार्बन दिया है, ठीक है। इसका बाहर का देखेंगे तो 2s1 हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 2s क्या हो जाता है 2 हो जाता है, इसका क्या हो जाता है 2p1, और इसका क्या हो जाता है 2p2, ठीक है। अब आपको पता है कि लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो क्या होता है कि इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है इंक्रीज करता है। लेकिन यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि ये क्या है इससे अधिक तो ये हो जाएगा बेरिलियम, लेकिन ये क्या फुलफिल्ड वाला है इसलिए इससे बोरॉन से अधिक हो जाएगा कौन बेरिलियम। लेकिन यहां पे क्या कर सकते हैं बोरॉन से भी अधिक कौन हो जाएगा कार्बन, तो सबसे अधिक किसका है कार्बन क्या है सबसे अधिक है, उसके बाद क्या है बोरॉन या बेरिलियम, तो बेरिलियम उसके बाद होगा, उसके बाद क्या कौन सा होगा बोरॉन, उसके बाद कौन सा होगा लिथियम। ऐसा कुछ दिया है कहीं क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। तो ये रीजन ऐसा क्यों होता है क्योंकि फुल फील्ड वाले सब सेल जो होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या पॉसिबल नहीं, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है अधिक होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 32, 32 में क्या कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन दिया हुआ है, एल्डिहाइड ऐसे करके दिया हुआ रहता है ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड को अगर कन्वर्ट करते हैं ना तो ये कीटोन में बदल जाता है, तो जब एल्डिहाइड को कीटोन में बदलते हैं तो कौन सा ग्रुप हो जाता है आइसोमर्स, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा आइसोमरेज फंक्शनल आइसोमरिज्म, कहीं दिया है हाँ ये नंबर में दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 में देखिए आपका क्वेश्चन दिया है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते तो रेडियस क्या होता है इंक्रीज, लेफ्ट से राइट जाते तो रेडियस क्या होता है डिक्रीज होता है। तो देख लीजिए सब दिया है क्या कि सोडियम, सोडियम के बाद क्या दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या दिया है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या दिया है सिलिकॉन। तो इधर से इधर जाते तो घटता है, सबसे अधिक किसका होगा सोडियम का सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की बारी 33 के बाद 34। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्या इन्वॉल्व करता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट करता है। ऑप्शन नंबर ये क्या होता है आपका सही, क्या ये करता है इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करा देता है, यहां से वहां ट्रांसफर करा देता है, उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35, 35 CH3 CH2I प्लस KOH है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस तो इधर क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होगा निकल जाएगा, के के साथ क्या निकल जाता है I, और वो H कहाँ जाके अटैक हो गया CH2 के साथ, CH3 CH2 के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक हो गया और सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। ये रिएक्शन को क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया सारे सेट्स का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो गया 1 2 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे 1 नहीं देखे 2 नहीं देखे 3 नहीं देखे तो वो तीनों को देख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों से, इसलिए ये तीनों क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ के रखना है, इसी से प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में हम और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस में, इसलिए इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ दीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर